हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है हम मेंसुरेशंस कर रहे थे। मेंसुरेशन का ये पार्ट 3 है जिसमें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहेंगे, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का भी हमारा सीरीज चल रही है, 3 पार्ट हो चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट आएगा, डोंट वरी, रुकी नहीं है, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ टाइम एंड वर्क। तो इसमें हम करने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। यूपी टेट, डीएलएड, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल का लेवल थोड़ा सा हाई जाता है, उस पर बाद में आएंगे, उससे लो लेवल के ही हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बता दूं आपको समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने सभी त्रिभुज को लिया, सेकंड वीडियो में हमने समबाहु त्रिभुज को लिया, और थर्ड वीडियो ये हमारी, और हम इसमें समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले समझिए समद्विबाहु त्रिभुज है क्या और उससे संबंधित कुछ बातें जो इस वीडियो में यूज होने वाली हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा का नाम से क्लियर है कि दो भुजाएं समान होंगी, ठीक है। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये बी होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आपको ये याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं। और क्या यूज होगा इसमें, जब हम ऊपर वाली शीर्ष से आधार पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मतलब 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, ये इन दोनों लाइंस जो बनी, ये दोनों लाइंस को बराबर भागों में बांटता है, ठीक। मतलब ये भी कितनी हो जाएगी, b/2, ये भी कितनी हो जाएगी, b/2। एक पहली चीज़ जो यहाँ यूज होनी है कि शीर्ष से खींचा गया लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या यूज होगी, देखिए, जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं ना, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला आपको क्या यूज़ करना है, देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, 3 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला जो उसमें था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो हम यहाँ मैक्सिमम यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। और क्या चीज़ यूज हो सकती है इसमें, देखिए, और शायद हाँ, एक अनुपात काफ़ी बार आया है क्वेश्चंस में, मैंने लिया है। तो जैसे कि ये है एक 3:2। अनुपात का मतलब क्या होता है, देखिए, 3:2 का, कि हम कोई भी चीज़ लें वो 3:2 में है। जैसे कि हमने 6 लिया इधर, हमने 4 लिया इधर, ये भी 3:2 में है। 2 से काटी 2 3 6, 2 दूनी 4, हमने 12 लिया, हमने 8 लिया, ठीक है। देखिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3:2 में ही आएगी। तो हम एक जनरल मान लेते हैं, इसको कह देते हैं 3x, इसको कह देते हैं 2x, क्योंकि x से x कट जाएगा तो किस अनुपात में आएगा, 3:2 में ही आएगा। x इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता 6:4 होगा या 12:8 होगा, इतना पता है 3:2 होगा, तो 3x और 2x कंसीडर करेंगे। इतना सब कुछ इस वीडियो में यूज होना है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा तथा उसके आधार का अनुपात 7:4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल बताइए। देखिए, जैसे जैसे सवाल कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। समान भुजा तथा उसके आधार का अनुपात, ये समान भुजा होंगी ए बी सी, हम ये समान लेते हैं, ठीक है। इसका अनुपात कितना है, 7 और ये 4। अगर हम x माने तो 7x और ये 4x, ये समान है तो ये भी 7x। क्यों, क्योंकि ए बी ये वाली और ये वाली समान है, 7x हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं त्रिभुज का परिमाप क्या है, 18 सेंटीमीटर है, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए, तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, 7x प्लस 7x प्लस 4x,
कितना है 18, मतलब 7 और 7 और 4 14 और 4 18, एक्स बराबर 18, एक्स बराबर कितना आया 1, एक्स बराबर 1 आया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज था उसमें ये साइड कितनी थी 7, क्यों, क्योंकि एक्स को 1 रखोगे तो 7 एकम 7, ये भी 7 और ये कितनी थी 4। उन्होंने क्षेत्रफल पूछा है ना, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम, आधार दे रखा है, ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई ही तो निकालनी है। देखिए ऊंचाई क्या होती है, अगर हम शीर्ष से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यही तो ऊंचाई होगी। ऊंचाई क्या 90 डिग्री पर होती है, आप कहोगे बिल्कुल होती है 90 डिग्री पर। ठीक है, अब ये जो है इस साइड को बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये कितनी 2 और ये भी कितनी 2। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए ये त्रिभुज बनाइए आप ऐसे करके, ये है आपके पास 7, ये है 2 और लंब आपको निकालना है। लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर बताया था ना, देखिए 7 का स्क्वायर 49 बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर कितना 4, 49 माइनस 4 इधर हो जाएगा भाई 49, 4 इधर घट जाएगा ना, कितना बचेगा लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना बचेगा 45, या फिर एल बराबर हम कितना कह सकते हैं √45। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं। इतनी चीज़ याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कैसे आया है। मैं स्लाइड बदल रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है और स्क्रीन छोटी है क्योंकि मोबाइल पर वीडियो बन रही है। देखिए क्या क्या आया हमारा, ये त्रिभुज था, ये 4 आया, ये 7, ये 7 और ये कितनी आई √45। क्लियरली विजिबल है। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार कितना 4, ऊंचाई कितनी √45, देख 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 45 को हम क्या लिख सकते हैं 9 पंजे 45, यही तो लिख सकते हैं। 9 का अंडर क्या होता है 3 और 2 बाहर है तो 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा 2 गुणा 3, √5 का नहीं निकलेगा तो √5 ऐसे ही, 2 3 6, 6√5, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा समय लगा है लेकिन अगर हम बेसिक अप्रोच देखें, एक त्रिभुज बनाया हमने, समान भुजा और उसके आधार का अनुपात निकाला, पाइथागोरस भी यूज हुई। ठीक है, एक्स का मान 1 आया था तो साइड निकाली, पाइथागोरस यूज हुई, ऊंचाई निकाली और क्षेत्रफल निकाला और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जितनी चीज़ यूज होनी है उतनी मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए और भी क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। सारे के सारे क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज पर ही बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा तथा उसके आधार का अनुपात 5:6 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 16 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल बताइए। सेम एज क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसीलिए एक प्रकार के दो सवाल लिए हैं। कितना अनुपात है 5, कितना 5 अनुपात है तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, समान भुजा कहाँ लेते हैं हम, ये वाली समान लेते हैं। कह रहे हैं परिमाप कितना है 16 सेंटीमीटर है। अगर हम परिमाप कितना होता है, देखिए 5 और 5x 5x 6x कितना हो जाएगा 16x, परिमाप कितना है 16, मतलब x का मान क्या आ जाएगा 1। क्लियर, क्या हुआ अब आपका, इधर देखिए ये 5 आया, ये 5 आया और ये 6 आई। अगर हमने ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री ड्रॉ करेगा और 2 भागों में बांटेगा, मतलब ये भी 3 और ये भी 3। कहा था ना समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक, 3 3 हो जाएगा। आपको हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकालनी है, देखिए ये चित्र बना, हाइट ये h है, ये 3 ये 5, क्या होता है कर्ण स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपको ये पता है ना कर्ण कौन सा होता है, मैंने बताया है शुरू में ही, कर्ण लंब आधार क्या होता है। ठीक है, 5 का 25 बराबर h स्क्वायर, ऊंचाई या लंब जो भी है 3 का वर्ग 9। ठीक है, देखिए 25 माइनस 9 बराबर h स्क्वायर, कितना बचा
16 बराबर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान 16 है तो एच क्या हो जाएगा, 16 का √4। ये आपकी हाइट आ गई। और अब क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब क्लियर हो गया ना। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं। देखिए ये हमारा त्रिभुज आया, ये 5 आई, ये 5 आई, ये परपेंडिकुलर आया, ये 3, ये 3, टोटल 6, ये आई आपकी 4। और एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 गुणा आधार 6 और ऊंचाई 4। देखिए 2 से काटिए, 2 3 6, 3 चौक 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। आपको लग रहा है देर है, लेकिन देर नहीं है। क्विक करेंगे तो क्विक हो जाएगा। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, न्यू टाइप का आएगा ये। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज का आधार 18 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इस बार क्या हुआ, रेशो नहीं दिया उन्होंने, क्लियरली दे दिया है आपके लिए सब कुछ। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समान भुजा की लंबाई क्या हो गई, समान भुजाओं में से एक की 15 है तो दूसरी की भी 15 होगी, ऑब्वियसली है। ठीक है, ये अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगा। पूरी दे रखी है आपके लिए 18, तो ये कितनी हो जाएगी 9, और ये कितनी हो जाएगी 9। क्लियर है, आधार आपको पता चल गया। चलिए नाम दे दीजिए A B C। ठीक, ये ऊंचाई h है। h कैसे निकालेंगे, देखिए ये h है, ये 9 है, ये 15 है। कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब 15 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यही होता है। 15 का स्क्वायर कितना, 225 बराबर h स्क्वायर प्लस 9 का 81। 225 में से 81 घटाइए, देखिए h स्क्वायर कितना बचा, 144 बराबर h स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 144, तो h बराबर कितना 12। 144 का √ कितना होता है 12। चाहे तो याद कर लीजिए, नहीं तो निकालना होता होगा आपके लिए। अब देखिए आधार भी है हमारे पास, ऊंचाई भी है। क्या हम लगा दें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए ये था हमारे पास, ये 18 थी, ये ऊंचाई थी हमारे पास, और ये कितनी आई 12। यही तो आई ना। देखिए कैसे क्या करते हैं, ऊंचाई देखिए यही तो पीक पॉइंट है ना, ये पीक पॉइंट है तो यही तो ऊंचाई होगी इसकी। ठीक है, कहीं सोचो ये ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई नहीं होगी, ऊंचाई यही होगी। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार कितना 18, ऊंचाई कितनी 12। 2 छंग 12, 18 छक्का 108। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सेम टाइप है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये भी 15 और ये भी 15, ये 25 और ये भी 25। ऊंचाई निकाल लेंगे आप, ऊंचाई निकाल लेंगे ना। कैसे, देखिए ऊंचाई के बराबर क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग बराबर h का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 25 का वर्ग कितना 625, h का वर्ग कितना h स्क्वायर, 15 का 225। 625 में से 225 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा 400 बराबर h स्क्वायर। तो h क्या आ जाएगा आपका 20। ये हाइट आ गई। अब देखिए क्षेत्रफल लगा दीजिए, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार, आधार है हमारा 30 गुणा ऊंचाई जो कि आई 20। देखिए कितना आ जाएगा 15 और 20 गुणा 15 300। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो बहुत ही इजी है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको बस एक चीज़ लगानी है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार दे रखा होगा
ऊंचाई दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो परिमाप दे रखा होगा और आपको रेशो दे रखा होगा। बकाया कितने टाइप पॉसिबल हैं हम अभी देख रहे हैं और आपको हर टाइप सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है और इसका आधार 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा मतलब हरियाणवी लैंग्वेज। ठीक है, देखिए एक हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया ए बी सी, आधार दे रखा है 30। ठीक है, परिमाप कितना है 64। अगर हम इसको x माने, इसको x माने, इसको x मानेंगे तो ये तो x ऑब्वियसली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु है, दो भुजाएं समान हैं। देखिए परिमाप क्या हो जाएगा, 30 प्लस x बराबर किसके, 64 बता रहा है ना। परिमाप कितना है 64, तो 2x हो जाएगा ये और 30 इधर आ जाएगा, मतलब 64 माइनस 30, तो 2x क्या हो जाएगा 34। अगर हम 2 से काटें तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, x का मान 17। ये भुजा क्या आ जाएगी आपकी 17 और ये भी 17। क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्या निकालना रह गया अब। अगर क्षेत्रफल पूछा है तो क्या निकालना रह गया, निकालना रह गया सिर्फ परपेंडिकुलर। लंब की लंबाई ही तो निकालनी रह गई। देखिए कैसे निकालेंगे, इतना देख लीजिए 17 17, स्लाइड चेंज, ये 17, ये 17, ये h मानी हमने, ये 15 और ये 15। क्यों? क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांटेगी 30 को, ऊंचाई है इसलिए। ठीक है, h क्या आ जाएगा, देखिए कर्ण स्क्वायर कितना 17 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या हम कह सकते हैं h स्क्वायर। ठीक है, 17 का कितना होता है 289, 15 का 225 प्लस h स्क्वायर। 289 में से 225 जाएंगे, कितने बचेंगे, कितना बचेगा 64 बराबर h स्क्वायर, तो h बराबर 8। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। देखिए वर्गमूल क्या होता है, जिससे गुणा करें तो फिर वही प्राप्त हो जाए, जिससे भाग करें। ठीक है, जैसे 8 का वर्ग अगर हम कहेंगे तो 64, वर्गमूल कहेंगे तो 8, तो h कितनी आ गई 8। क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, क्षेत्रफल लगा दीजिए 1/2, आधार कितना 30 और ऊंचाई कितनी 8, 2 से काटी तो 2 चौक 8, 30 चौक 120। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए धीरे धीरे याद भी हो जाते हैं कि कब 15 8 17 है, 15 20 25 है। ठीक है, ये सारा खेल कहाँ होता है यहाँ। अगर ये चीज़ आपने याद कर ली तो सब हो जाएगा, और मैं बता दूंगा आपको ये क्या है। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है, इसका आधार इतना हो तो क्षेत्रफल बताना है। सेम टाइप क्वेश्चन है, तो सेम टाइप क्वेश्चन है तो सेम टाइप कर दीजिए। परिमाप दे रखा है 90, ये 40, इसको x माने तो इसको x माने। ठीक है, परिमाप कैसे निकालेंगे, 40 प्लस x कितना दे रखा है 90। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, x और x 2x, 40 उधर जाके माइनस का, तो 2x बराबर कितना 50 और x बराबर 25, आपकी साइड आ गई। ठीक, अगर हम त्रिभुज ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, ये 25, ये 25, और अगर हम ये ड्रॉ करेंगे लेंथ तो ये बराबर बांटेगी, ये कितनी 20 हो जाएगी और ये भी कितनी 20 हो जाएगी। इसको h मानेंगे और ये h निकालनी रह जाएगी। ठीक है ना, तो ये h क्या हो जाएगी, आप लोग निकाल लीजिएगा, जितनी भी आई आपकी h आएगी 15, ये 25 आई और ये 20 आई, ये भी 20 आई, ये 25 आई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार कितना है, देखिए 20 और 20 40, और ऊंचाई कितनी है 15, यही तो है ना। तो 2 से 40 को काटिए, 20 दूनी 40 बराबर कितना क्षेत्रफल 20 गुणा 15, गुणा कीजिए 15 दूनी 30, 300 आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। इसमें मैंने ये नहीं निकाली है h कैसे आई 15, आपको खुद निकालनी है पाइथागोरस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 हो तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। मे बी दैट क्वेश्चन वुड बी पॉसिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। देखिए कैसे, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इन्होंने क्या दे रखा है, प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है। मतलब ये 3x मानी हमने, ये भी 3x हो जाएगी, ये हमने कितनी मानी 4x, क्योंकि 3:4 है। लेकिन जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 2x, और ये भी 2x। क्यों? क्योंकि बराबर भागों में बांटता है। और परपेंडिकुलर कैसे आ जाएगा, बताइए परपेंडिकुलर कैसे आएगा। देखिए 3x का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, 3 का कीजिए 9, x स्क्वायर h स्क्वायर बराबर कितना, 2 दूनी 4x स्क्वायर। 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर इधर आ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक प्रकार के पद एक ही साइड कर लेते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं। ठीक है, 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, कितना बचा 5x स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो h क्या हो जाएगा, देखिए 5 को हम लिख सकते हैं √5, और ये x स्क्वायर का x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर आई। h क्या आ गया हमारा √5x। ठीक है, नीचे कितना है 4x आधार, h आ गया है हमारा √5x। क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा है, क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए जो चीज़ दे रखी होती है वही हम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये था ना कितना √5x, ये 4x। क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है कितना 18√5, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार मतलब 4x, और ऊंचाई कितना √5x। 2 से काटिए 2 दूनी 4, √5 से √5 कितना आएगा 18, और इधर कितना बचा देखिए 2x स्क्वायर। 2 से काटिए 9, मतलब 9 बराबर x स्क्वायर। फिर क्या आया x बराबर 3, मतलब आपका आधार कितना है, x का मान 3 आ गया। और उन्होंने पूछा क्या है, पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई। तीसरी कौन सी, ये हो गई, ये हो गई पहली, दूसरी। तीसरी भुजा कितनी है 4x, और x का मान कितना है 3, मतलब 4 गुणा 3 बराबर 12। ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का होगा, आप खुद से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन विजिबल हो आप पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिएगा। सेम टाइप क्वेश्चन है और प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 5:8 है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, 5:8 है, तो मतलब हम कह सकते हैं 5x। ये 2 बराबर भागों में बांटेगी तो 8x को, ये 4x, ये 4x। ठीक है, हाइट क्या आ जाएगी 3x, किससे निकालना है पाइथागोरस से। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार मतलब 5x गुणा ऊंचाई कितना 4x, कितना है 108, कितना है 3x, ऊंचाई 3x और आधार 4x। ठीक है, सॉरी आधार 8x आएगा। ठीक है, आधार कितना है 4x, 8x, और ऊंचाई कितनी है 3x। 2 से काटिए 2 चौक 8, मतलब देखिए इधर देखिए 3x गुणा 4x बराबर 108, 3 चौक 12, x स्क्वायर बराबर 108। कितना आया x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना 3, x का मान आ गया 3। इन्होंने क्या पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई। तीसरी भुजा की लंबाई क्या है 4x इतनी, 4x इतनी, मतलब टोटल 8x है। x का मान 3 देखिए कितना हो जाएगा 8 गुणा 3 24, 8 3 24 ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, जो अभी पीछे किया है सही कर लीजिए अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो।
अगर मिस्टेक हुई तो ये होगी कि हमने हो सकता है इतना ही आधार ले लिया हो। ठीक है, वैसे चांसेस कम है, देख लेना आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, शायद ये लास्ट पैटर्न का है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब 8 है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये कह रहे हैं कि इस बार इन्होंने लंब की लंबाई दे दी 8 और क्षेत्रफल और परिमाप दे दिया 64। परिमाप 64 है, हम इसको ए माने, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको बी माने। ठीक है, इतनी बात तो मान सकते हैं ना। तो परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, जोड़िए सबको, 2a प्लस 2b कितना है 64, 2 से काट दें कितना, a प्लस b कितना 32। समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए बेसिक से बता रहा हूँ कैसे आप साइड निकालेंगे। a प्लस b 32 आ गया। अच्छा, दे क्या रखा है, लंब की लंबाई 8। हमने परिमाप से एक इक्वेशन बना ली। दूसरी इक्वेशन किससे बनाई जाएगी, पहली इक्वेशन किससे बनाई, परिमाप से। दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी, लंब से। लंब क्या दे रखा है देखिए, आप लगाइए ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 8 का स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड का स्क्वायर है ना। बी स्क्वायर इधर ले लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर कितना 64। लेकिन देखिए ए प्लस बी कितना दे रखा है आपके लिए 32, तो हम इधर 32 लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा बताइए, 32 दूनी 64, भाई काट दीजिए, 32 दूनी 64। ए माइनस बी 2 आ गया आपके पास और ए प्लस बी 32 आ गया। अब आप ए और बी कैसे निकालेंगे बताइए। ऐसी दो संख्याएं जिनका सम 32 है और जिनका अंतर 2 है, कैसे निकालेंगे। एक बार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर 34, तो a बराबर कितना 17 और b बराबर 15। इतना तो आपने बेसिक से किया होगा अपनी कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, जितने में भी किया होगा, इतना तो जानते होंगे ना यार। दोनों को जोड़ देंगे एक बार तो a का मान आ जाएगा। देखिए जोड़िए इनको, तो प्लस बी माइनस बी खत्म, a और a 2a और 32 और 2 34। ठीक है, जब घटा देंगे तो a वाला ख़त्म, 30 आ जाएगा, b बराबर 15। ये निकाल लीजिए आप। a कितना आ गया आपका 17 और b कितना 15। ध्यान रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए ये आया हमारा 17, ये आया हमारा 15, ये है 8, ये है 15, ये है 17। यही तो दे रखा था, दे नहीं रखा था सॉरी, निकाला था हमने। दे तो सिर्फ ये रखा था और परिमाप दे रखा था। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार। आधार कितना देखिए 15 इतना, 15 इतना, कितना आधार है टोटल 30 और ऊंचाई कितनी है 8। 2 से काट दें, 2 चौक 8, 30 चौक 120। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपको सिर्फ क्या निकालना है, आधार और ऊंचाई, चाहे जैसे निकालिए, जो भी दे रखा है उसको यूज़ कीजिए। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये था बेसिक से, नहीं तो 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है, आप तुरंत समझ जाइएगा कि 17 15 8 होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इसे आप खुद करेंगे। खुद कैसे करेंगे देखिए, ये है एक त्रिभुज, लंब की लंबाई दे रखी है 5 और परिमाप दे रखा है 50। निकाल लेंगे जैसे निकाला था मैंने, सेम प्रोसेस से निकालेंगे ना। देखिए कैसे यार, ए बी बी ए क्या हो जाएगा, परिमाप 2a प्लस 2b। परिमाप क्या होता है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b कितना 50, a प्लस b कितना 25। इतनी बात समझ गए। अब क्या लगाएं हम, एक इक्वेशन तो हमने परिमाप से बना ली, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए दूसरी चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा जो कि लंब दे रखी है। लंब क्या होती है देखिए, इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखें हम, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर 25। देखिए क्लियरली विजिबल है
कि a प्लस बी कितना है 25, और a प्लस बी की जगह हम 25 इसमें रखेंगे। देखिए रखते हैं 25, और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी दे रखा है, a माइनस बी निकालना है, बराबर कितना है 25। तो 25 से कट जाएगा 25, क्या आ जाएगा a माइनस बी बराबर, ठीक है। अब a प्लस बी 25 आ गया, a माइनस बी 1 आ गया। आपको पता है कैसे सॉल्व होती हैं ये। a कितना आ जाएगा, एक बार जोड़ेंगे तो 25 और 1 26, मतलब इसका आधा 13। b बराबर एक बार घटा दीजिए, 25 में से 1 गया 24, इसका आधा मतलब 12। a और b का मान आपके पास आ गया, ठीक है। अब तो कुछ नहीं रह गया क्षेत्रफल निकालने में। देखिए ये 12, ये 12, ये 5, ये 13, इसका तो यूज ही नहीं होता क्षेत्रफल में, तो इनका और इनका यूज होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है देखिए 12 और 12 24, और ऊंचाई कितनी है 5। काटिए, देखिए 2 से काटिए 12, 12 पंजे 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है यदि उसकी प्रत्येक भुजा उसकी आधार की 13/12 हो। देखिए रेशो भी दे सकता है, 13/12 दे सकता है, इतनी गुनी भी दे सकता है, आपको वो चीज़ लाइन समझनी है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, परिमाप 50 है, उसकी समान भुजा उसकी आधार की 13/12 है। अगर हम, ये क्या होती है, कर्ण होती है ना, देखिए कर्ण मानते हैं, हमने ए माना इसको और इसको बी माना, मतलब ए क्या है 13/12 है किसकी, बी की। तो ए और बी को नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा 13/12, समझ गए। ये कितनी हो जाएगी 13, ये 12, ये 12 और ये 13, क्या परिमाप 50 हो गया। देखिए 13 और 12 25, और 12 37, और 3 40, 10 50, परिमाप हो गया 50। हाइट क्या होती है, पिछले में हमने निकाला था 13 12 के साथ क्या आता है 5 हाइट हो जाएगी। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 60 फिर से हो जाएगा, ठीक है। हाइट निकाल लेंगे ना इसकी, खुद से करके देख लीजिए, सारी की सारी हिंट मैंने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए ये नया टाइप है, इसमें क्या है, देखिए ये दे रहे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 10 है, मतलब ये भी 10, ये भी 10, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और उन दोनों भुजाओं के बीच बना कोण 60 डिग्री है। ये कितना है 60 डिग्री है, तो आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 90 है, तो ये कितना बचा 60। भाई किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, ये 90, ये 30, तो 90 30 120, ये कितना बचा 60। इसको मैं अगर यहाँ बनाऊँ क्लियर करके, ये 60, ये 90, ये 10 है, ठीक, ऐसी तो दे रखा है। निकालना क्या है आपके लिए, आपके लिए ये भी निकालनी है, आपके लिए ये भी निकालनी है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, मैंने साइन 60 बताया था ना, मैंने एक दिन आपको साइन 60 का मान बताया था। साइन 60 बराबर क्या होता है लंब, एल मान लें, कर्ण कितना 10 दे रखा है, और साइन 60 कितना होता है √3/2 बराबर L/10। 2 से काटिए 2 पंजे 10, L बराबर क्या आ जाएगा 5√3। ये क्या आ गया आपका 5√3। तो ये किससे निकाल सकते हैं आप, पाइथागोरस से। क्या करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 5√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5, ठीक है, खुद निकाल सकते हैं। अब क्षेत्रफल निकालने में क्या है, क्षेत्रफल खुद निकाल लीजिए। क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5√3 है, ये 10 है, और ये क्या है 5√3, ये वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना 5 और 5 10, ऊंचाई कितनी 5√3, ये यही तो है वो 5√3। 2 से काटिए 2 3 6, कितना आ जाएगा, सॉरी 2 पंजे 10, 5 25, मतलब 25√3 आंसर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई।
सारे के सारे हमने समद्विबाहु त्रिभुज पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त शायद ऐसा क्वेश्चन होगा जो यूपी टेट या फिर बीएड वगैरह के जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं लो लेवल के, जैसे पुलिस या फिर लेखपाल टाइप के, तो उसमें शायद इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, सीजीएल का लेवल है कुछ अलग है, तो वो कभी एडवांस पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे जो थोड़ा एडवांस लेवल होगा। बकाया मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं आपके लिए, आप वो नोट कर लीजिए। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ठीक। 3 4 मैं याद करा दे रहा हूँ आपके लिए। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। दिखाई दे रहा है ना? ये 15 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 16, 12, 20, and now last one is this is 15, this is 20 और ये 25, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, ये वाली साइड इंटरचेंज हो सकती हैं, कहीं भी 6 लिख सकते हैं, कहीं भी 8, कहीं भी 3, कहीं भी 4, मतलब यहाँ भी 4 आ सकता है और यहाँ भी 3 आ सकता है, ठीक है। 12 और 5 को हम बदल सकते हैं, 9 और 12 को बदल सकते हैं, 16 12 को बदल सकते हैं, 15 और 20 को बदल सकते हैं। कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी, आपको लंबाई ऊंचाई निकालनी नहीं पड़ेगी। आप फेयर में तो निकालिए, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो क्या आपको निकालना है, आपकी वैल्यू है क्या, आपको सिर्फ पता लगाना है और आपको आंसर मार्क करना है, तो आप वहाँ इसका यूज़ करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हो तो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेट करना नेक्स्ट वीडियो का, टाइम एंड वर्क का, जो हम पार्ट 4 डालने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कर दें और शेयर कर दें एक बार।